नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका लगातार भारत को बेइज्जत करता आ रहा है। हर बार ऐसा लगता है कि इस बार अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती, लेकिन हर बार वो हमें गलत साबित करता है और वो उससे भी ज़्यादा बुरा भारत के बारे में बोलता है। इस बार तो उसने हद पार करते हुए ये तक कह दिया कि भारत एक नरक है, यानी भारत को वो हेल कह रहा है। लेकिन हमारी मोदी सरकार, हमारे देश की सरकार चुप बैठी है और वो बस ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेती है कि समय आने पर जवाब देंगे। पिछले 1 डेढ़ साल से जिस तरीके से भारत को बदनाम किया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि भारत के लोगों को बेड़ियों में बांध के भारत लौटाया गया, भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए परमिशन दी जा रही है, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, हमारी शर्तों पे यूएस ट्रेड डील करोगे, यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तक को ये कह दिया जाता है कि मोदी का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इस देश की 56 इंच की जो सरकार है वो शांत रहती है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान तो विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को खत्म करने में लगा हुआ है। इस समय प्रधानमंत्री को ढूंढो, वो कहाँ है? तो आपको वो पीएमओ ऑफिस में नहीं मिलेंगे, वो देश के लिए कोई पॉलिसी या देश के लिए काम करने में नहीं मिलेंगे, वो बंगाल में अपने लिए चुनाव कर रहे होंगे, बीजेपी की पार्टी के लिए चुनाव कर रहे होंगे। वो तो गनीमत है भाई साहब कि प्रधानी का चुनाव, गांव में जो चुनाव होते हैं उसमें वो पार्टी वाले चुनाव नहीं है। नहीं, अगर वो और लागू कर दिया जाए तो मोदी जी गांव गांव में जाके बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे होंगे और ऊपर से आपका मीडिया ये दिखाएगा कि मोदी जी छुट्टी नहीं करते हैं, मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। यानी मोदी जी से कोई ये नहीं पूछने वाला है, इस देश का एक भी मीडिया पत्रकार, कि भाई साहब भारत को नर्क कहा जा रहा है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। इतना ज्यादा भारत का जो सम्मान है वो कभी नहीं गिरा जितना इस सरकार की दौरान गिरा है। अब आप सोचिए कि इससे ज्यादा हद क्या होगी कि वहां हडसन इंस्टीट्यूट में बैठ के हमारे यहाँ का राम माधव वो ये तक कहता है, आप पहले इसी के मुंह से सुन लीजिए। But where have we lagged behind? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? ये बंदा कह रहा है कि साहब हमने अमेरिका की हर बात मानी, आपने कहा ईरान से तेल नहीं खरीदना, हमने नहीं खरीदा, हमने रूस से तेल नहीं खरीदा, हमने आपके 50% टैरिफ के लिए भी हम मान गए, हमने अपने यहाँ विपक्ष का विरोध झेला, लेकिन हम चुप रहे। सरकार अब क्या करे, अभी भी आप हमारे पीछे, अभी भी हमें वही धमकियां दे रहे हो। अब सोचिए कि खुद सरकार यहाँ पर ट्रेड डील का साइन करके संसद के अंदर माला पहन लेती है और हडसन इंस्टीट्यूट में बैठ के ये बंदा क्या कह रहा है। हमने 56 इंच की सरकार को इसलिए चुना था क्योंकि इसने कहा था कि हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे। ये 150 करोड़ लोगों का देश है, हम एक ताकतवर पीएम चुनना चाह रहे थे, लेकिन हमें ये फुस बम्ब मिल गया भाई।